नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वैराग्य कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे मिलती है, इस बातों को समझने के लिए, इसको जानने के लिए, इस अष्टावक्र गीता में जो अष्टावक्र ने सूत्र बताए हैं, जो समझाने का प्रयास किया है कि ऐसा क्या हम करके, ऐसी कौन से प्रोसेस से गुजर के, ऐसी कौन सी विधि करके हम जो है उस ज्ञान को, उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं और उसको जान सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम कुछ और समझने का प्रयास करते हैं, कुछ और जानते हैं। सुखे दुखे नरे नार्याम संपत्सु चा विपत्सु चा विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। सुख दुख में, स्त्री पुरुष में, संपत्ति में और विपत्ति में धैर्यवान महापुरुष दोनों में से किसी में भी अंतर नहीं करता, बल्कि सभी स्थितियों में सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है। तात्पर्य क्या है कि सुख दुख का भेद चाह के कारण होता है। जो आपको सुख की प्राप्ति होती है, जो दुख की प्राप्ति होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके चाह के कारण होती है। ऐसा आप चाहते हैं। ये हर व्यक्ति की यही मनोदशा है कि वो हर किसी दूसरे से कुछ आशा करता है। जैसे कोई पिता है तो अपने पुत्र और पुत्री से कुछ आशा करता है कि वो कुछ बन जाए, कुछ कर जाए। तो ये जो आशा है वही उसके सुख और दुख का कारण है। जैसे वो ये होप करता है, आशा करता है कि मेरा पुत्र ये बन जाए। अब वो जो बन गया तो उसको सुख मिला, और नहीं बना तो दुख मिला। तो व्यक्ति के सुख और दुख का जो प्रमुख कारण है वो है उसकी चाह, वो है उसकी इच्छा। ये जो इच्छा है वही उसको सुखी और दुखी करता है। वासना के कारण होता है। और ये जो होता है सुख और दुख, ये सिर्फ और सिर्फ आपके वासना के कारण होता है। जो आपकी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वही जो है आपको परेशान करती हैं और वही जो है आपको दुखी करती हैं। यदि इच्छा परिवर्तित हो गई तो दुख सुख में तथा सुख दुख में परिणत हो जाता है। यही जो इच्छा परिवर्तित होती है तो यही जो है सुख में, सुख जो दुख है वो सुख में परिवर्तित होता है, और जो सुख है वो दुख में परिणत हो जाता है। तो तात्पर्य यही है कि आपके सुख और दुख के कारण सिर्फ और सिर्फ ये आपकी वासना है, ये आपका जो अहंकार है, ये आपका जो संसार के प्रति मोह है, यही जो है आपको परेशान करती है। तो ये मोह, ये परेशानी जो है आपको परेशान करती है। संसार में सुख दुख का एक दूसरे से अलग नहीं किया गया है। यह मनुष्य की वासना के कारण दिखाई देता है। सुख दुख अलग नहीं है, बल्कि ये एक है। एक क्यों है? क्योंकि जहाँ पे सुख है वहीं पे दुख भी विद्यमान है, जहाँ पे दुख है वहीं पे सुख विद्यमान है। तो संसार में सुख और दुख का जो ये चक्र है ये चलता रहता है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। और इस चक्र में जो है व्यक्ति फंस जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर दुख है तो सुख की प्राप्ति होगी, अगर सुख है तो दुख आने वाला है। इसका तात्पर्य यह है कि वो इस जो है चक्र में उलझा रहता है। और मनुष्य की वासना के कारण ये दिखाई देता है। ऐसी स्त्री पुरुष की भिन्नता शारीरिक रूप से होती है, आत्मगत भिन्नता नहीं होती। आत्मा ना ही पुरुष है और ना ही स्त्री। तो जब तक आप शारीरिक रूप में हैं तभी तक जो है आपको ये स्त्री और पुरुष का भेद समझ में आता है, ये दिखता है। परंतु जो आत्मा है वो स्त्री के लिए भी वही है और पुरुष के लिए भी वही है। तो आत्मा ना तो स्त्री है ना ही पुरुष है, वो जो है एक शून्य की स्थिति है, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। भेद तो शारीरिक और मानसिक स्थिति पे होता है ना, वहाँ पे तो इस प्रकार की कोई जो है संभावना ही नहीं है।
स्त्री पुरुष का यह भेद तो मन की इच्छा के कारण प्रतीत होता है। जब इच्छा ही नहीं तो भेद स्वयं ही मिट जाता है। ये जो भेद है शरीर की, ये जो है आपके मन के कारण होता है। और जहाँ पे मन समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहाँ पे जो है उसका जो है वो उस आत्मा का जो है दर्शन होते हैं। क्योंकि मन जैसे ही खत्म हुआ, आपको उसका दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। ये पुरुष का होना, स्त्री का होना, उसको अलग अलग आप भेद जो देखते हैं उनमें, उसका यही कारण है कि आप शारीरिक स्थिति में हैं, आप मानसिक स्थिति में हैं, आप उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो वो जो है आपके इस स्थिति का बोध करा रही है। दोनों बाहर से भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु अंदर से संयुक्त होते हैं, क्योंकि आत्मा एक ही है। बाहर से तो वो भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु अंदर से जो है संयुक्त होते हैं। तात्पर्य यही है कि आत्मा का कोई भेद है नहीं, कोई लिंग है नहीं। वो पुरुष भी है, वो स्त्री भी है। जो पुरुष के अंदर है वही स्त्री के अंदर है, जो स्त्री के अंदर है वही पुरुष के अंदर है। तो उसका कोई जो है भेद नहीं है, उसका कोई लिंग नहीं है। आप जो है बाहरी रूप से सांसारिक दृष्टि से देखते हैं कि स्त्री का जो है वो चरित्र अलग है, उसका रंग रूप अलग है, पुरुष का रंग रूप अलग है, उसका व्यक्तित्व अलग है, स्वभाव में भिन्नता है। ये आपके मन और शारीरिक स्थिति पे होने पर परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं। और जो ज्ञानी आत्मा को उपलब्ध हो जाता है वो शरीर को नहीं देखता। और जो ज्ञानी है, जब उसको आत्मा उपलब्ध हो जाती है, आत्मा की उपलब्धि हो जाती है, तब वो जो है शरीर को नहीं देखता। उसका इस शरीर से मोह खत्म हो जाता है, उसका इस शरीर से कोई भी मतलब रह नहीं जाता। वो शरीर को नहीं देखता, सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। उसका इस शरीर से जो है पूरा नाता खत्म हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी जो है बात रह नहीं जाती। अब उसे जो है सर्वत्र आत्मा ही दिखाई देता है, सोल ही दिखाई देता है। ऐसे ही वो संपत्ति तथा विपत्ति को भी मन का ही प्रक्षेपण प्रतिबिंब मानता है। आत्मज्ञानी समदृष्टि होता है। जो आत्मज्ञानी है उसकी जो दृष्टि है वो एक समान होती है, वो समान होती है। उसका जो है भेद नहीं होता कि कौन कैसा है। जो अज्ञानी है वो भेद करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है, सुखी है, दुखी है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, वो भेद करता है। परंतु जो आत्मज्ञानी है वो जो है सभी के प्रति एक दृष्टि होती है। क्योंकि वो जो है किसी भी प्रकार से सांसारिक जीवन में जो विषय वस्तु की विविधता है, वो उसको उसकी विविधता पे नहीं नापता। वो उसको जो है एक ही दृष्टि में नापता है, सिर्फ वो सोल की दृष्टि में, कि पूरा संसार एक है। सिर्फ एक की बात करता है, अद्वैत की बात करता है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है द्वैत की भावना नहीं होती। यह है आत्मज्ञानी की पहचान। परंतु जो अज्ञानी है वो तो द्वैती है, उसका भेद है हर चीज में, उसका अपने से और परमात्मा में ही भेद है। तो ऐसे ही वो संपत्ति तथा विपत्ति को भी मन का ही प्रक्षेपण मानता है, समदृष्ट होता है। उसके ऊपर इनका कोई असर नहीं होता। इसलिए वो अभेद दृष्टि से एक ही आत्मा की अनुभूति करता है। ऐसा महापुरुष ही हमेशा मुक्त होता है। तो वो अभेद दृष्टि जो है, अभेद दृष्टि से सभी को जो है एक समान देखता है, एक ही आत्मा से ही देखता है। मतलब एक आत्मा के स्वरूप में देखता है कि पूरा संसार जो है सिर्फ एक है। इसलिए वो अभेद दृष्टि से एक ही आत्मा की अनुभूति करता है। ऐसा महापुरुष ही हमेशा मुक्त होता है। ऐसा ही जो महापुरुष है वो मुक्त होता है, वही जो है स्वतंत्र है, वही जो है इच्छा से रहित है। तो ये है गुण एक आत्मज्ञानी के और संसारी के। जो आत्मज्ञानी है उसके गुण इससे परिलक्षित होते हैं कि उसके पास क्या है। न हिंसा नैव कारुण्यम नवदत्वम नाचा दीनता नाश्चर्यम नैव च क्षोभा क्षीण संसरणे नरे। तात्पर्य क्या है कि जिसका संसार क्षरित हो चुका है, जिसका
ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष में ना हिंसा होती है, ना ही करुणा का भाव होता है, न उद्यतपन का भाव होता है, अर्थात वो विनम्र भाव वाला होता है। न उसमें दीनता होती है, ना ही उसे किसी भी प्रकार का आश्चर्य होता है, ना ही किसी प्रकार का क्षोभ दुख होता है। तात्पर्य क्या है कि जिस मनुष्य को आत्मज्ञान हो गया, जिसने उस परम तत्व को जान लिया, उसका इस जगत के प्रति स्नेह समाप्त हो जाता है। तात्पर्य क्या है कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसको भी उस तत्व का ज्ञान हो गया, उसका जो है इस जगत के प्रति स्नेह खत्म हो जाता है। उसका इस जगत के प्रति किसी भी प्रकार का जो है प्रेम होता ही नहीं। वो यहाँ की किसी भी चीज़ से प्रभावित होता ही नहीं। उसका इस संसार से जो है पूरा जो स्नेह था वो खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। तब जो है वो आत्मज्ञानी की स्थिति में है, कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया। इसके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। जो आप हर एक विषय वस्तु को लेके आकर्षित होते हैं कि ऐसी गाड़ी मिल जाए, ऐसी स्त्री पुरुष मिल जाए, और ऐसा खाना मिल जाए, ऐसा पहनने को मिल जाए, ऐसा देखने को मिल जाए, तो ये जो चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, जो आपको इस तरीके से लुभाती हैं, उससे जो है आपका आकर्षण समाप्त हो जाता है। उसमें स्वयं के अंदर जो वासना, मोह, ममता, स्वार्थ इत्यादि के कारण संसार के प्रति जो अच्छे बुरे हेय उपादेय की दृष्टि बना रखी थी, वो दृष्टि ही बदल गई। वो जो स्वयं के अंदर जो वासना क्या कि आप हर एक विषय वस्तु के प्रति जो आसक्त रहते हैं, आसक्ति, मोह, हर एक चीज़ के पीछे आपका मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ममता, आपका दया भाव रूप प्रकट होता है। स्वार्थ, और जो आप सदैव जो है अपने आप को लेके चिंतित रहते हैं, स्वार्थी होते हैं। ये जो संसार के प्रति अच्छे बुरे, जो संसार में सारी चीज़ें हो रही ना कि अच्छा है बुरा है, ये दृष्टि जो होती है ये सब बदल जाती है। वो हिंसा, करुणा, उद्दंडता, विनम्रता, दीनता इत्यादि तभी तक दिखलाता है जब तक उसके भीतर दो का भाव होता है। ये जो संसार में हिंसा हो रहा है आजकल, आप देखिए पूरे संसार में इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ऐसे आप न्यूज़ देखते होंगे कि हिंसा एक आम बात सी हो गई है। आप न्यूज़पेपर खोल के देखिए, आप पाएंगे कि हर एक व्यक्ति जो है उसके अंदर एक हिंसात्मक रूप जो है प्रवृत्ति बैठी हुई है। वो सदैव इस तरीके से तैयार बैठा है कि उसको बस मौका मिलना चाहिए, और ये मौका जो है जब उसको मिलता है तो वो उसका जो है एग्जीक्यूट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका जो है ये हमेशा इस बात को समझता है कि वो जो है इस संसार से भिन्न है। उसका जो है ये भाव नहीं है कि जिस चीज़ से जिसको मैं मारने वाला हूँ, उसके अंदर वो जो आत्मा है, सोल है, वही सेम है जो मेरे अंदर है। परमात्मा तो सभी के अंदर है, परंतु जो उस स्थिति में वो है शारीरिक स्थिति में, जब तक शारीरिक स्थिति में है तभी तक उसको ये महसूस होता है कि मैं और जो सामने वाला है ये अलग अलग है, एक नहीं। परंतु जब आपको एक का भाव आता है तब जो है आप जो है ये पाएंगे कि आपके अंदर की जो वासना है, आपके अंदर की जो हिंसा है वो ख़त्म होती है। क्योंकि जब जैसे आप सामने वाले जिसको मारना है, अगर वही व्यक्ति आपको स्वयं दिखे, मतलब उसमें आप दिखे, तो आप मारेंगे? नहीं मारेंगे। चूँकि ये सिर्फ आत्मज्ञानी को महसूस होता है, इसलिए वो इस प्रकार के कार्य नहीं करता। परंतु जो संसारी पुरुष है, जो संसारी व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, उसे सामने वाला और उसमें भेद नजर आता है। अब एक द्वैत की भावना बनी होती है। तो जब तक ये द्वैत की भावना बनी होती है तब तक इस संसार में सारी चीज़ें भिन्न दिखाई देती हैं, और जब भिन्नता आती है तो उस अज्ञान के कारण वो जो है हिंसा का कार्य करता है। करुणा, उसमें जो करुणा है किसी भी व्यक्ति के प्रति, प्राणी के प्रति, प्रकृति के प्रति, आप किसी भी पक्षी को लेके जो है, मान लीजिए आप करुणा आ जाती है, उसको चोट लगी हुई है, आप
नॉर्मली आप सड़क से जा रहे होंगे, देखते होंगे कि किसी डॉग को जो है चोट लगी हुई है, तो इस तरीके से जब आप देखते हैं तो आपके अंदर करुणा का भाव आता है कि मैं इसकी मदद कर सकूं, इसकी हेल्प कर सकूं। उद्दंडता, आप इस प्रकार के काम करते हैं जिससे ये नज़र आता है कि आपके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है, आप चीज़ों को सोचते समझते नहीं हैं, उद्दंडता वाला व्यवहार करते हैं जिसमें सामने वाले को नुकसान भी पहुंच सकता है। विनम्रता, विनम्र होने का जो भाव है किसी के प्रति, दीनता, और जो दीन व्यक्ति हो जाता है, तो ये सब जब ये जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है उसके अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं ये समाप्त हो चुकी होती हैं। मनुष्य मनुष्य में विविधता नजर आती है, परंतु जब संपूर्ण संसार में उसे एक ही आत्मा दिखलाई पड़ती है तो कौन किसकी हिंसा करे। जब सारे संसार में एक ही आत्मा दिखाई देगा तो उसको जो है हिंसा करने का भाव उत्पन्न होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब आपको अलग दिखता है तब आप सोचते हैं कि सामने वाला अलग है और मैं अलग हूँ, तो इसकी मैं हत्या कर दूँ, इसकी हिंसा कर दूँ। परंतु सामने वाले व्यक्ति में ही अगर आप नजर आएंगे तो आप करेंगे? नहीं करेंगे, और इसके प्रति दया दिखाएंगे। जबकि मारने के प्रति दया आएगी कि मैं स्वयं को ही मार रहा हूँ, मैं स्वयं की ही हत्या कर रहा हूँ, सुसाइड हो गया ये तो। परंतु वो शारीरिक स्थिति में है, उसे उसको ज्ञान का बोध नहीं है, इसलिए उसे वो अलग समझता है और उसकी जो है हत्या कर देता है। ये सब स्वयं ही लुप्त हो जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। कौन सी चीज़ें? यही जो हिंसा है, तो वहाँ पे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। जब वो बोध होता है तब ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती हैं। प्रयास पूर्वक दया, करुणा, अहिंसा नहीं करने की आवश्यकता पड़ती। ये प्रयास से नहीं आती, ये अपने आप हो जाती हैं। जब ये बोध होता है आपको तो जो दया है, करुणा है और अहिंसा है ये अपने आप डेवलप हो जाती हैं। भाई जाहिर सी बात है कि आपको प्यास लगी है, आपने पानी पिया और जैसे ही पानी पिया आपका प्यास बुझ गया, तो फिर जो है पानी की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जब आत्मबोधित होता है व्यक्ति तो उसके अंदर फिर वो दया, करुणा और अहिंसा की जो भावना है वो लाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आ चुका है। वहाँ पे प्रयास के द्वारा नहीं लगेगा, वो अपने आप घटित होता है। फिर कोई अणुव्रत नहीं लेना पड़ता। ऐसे ज्ञानी को ना ही आश्चर्य होता है ना ही क्षोभ। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें ना ही आश्चर्य होता है और ना ही क्षोभ होता है। व्यक्ति क्या है कि हर एक चीज़ को लेकर आश्चर्यचकित होता है कि ये कैसे हो सकता है, उसे हर चीज़ जादू लगती है। परंतु जो ज्ञानी है उसको कोई भी चीज़ जादू नहीं लगती, चमत्कार नहीं लगता, इसलिए वो आश्चर्यचकित नहीं होता। वो क्या होता है? वो जानने वाला होता है। तो जब जानने वाला होता है तो उसको कोई भी चीज़ आश्चर्यचकित नहीं कर सकती, वो क्योंकि वो पा लेता है, वो समझ जाता है। और ना ही क्षोभ, वो सभी स्थानों पर समान भाव से अपने स्वभाव में, स्वविवेक में, स्वयं के अनुशासन से स्वच्छंद जीता है। वो स्वच्छंद जीता है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, तो उसे जो है वो बंधन होना महसूस नहीं होता। वह ना तो दूसरे के अनुसार चलता है ना ही विपरीत वो स्वयं के अनुसार चलता है। वो किसी दूसरे के अनुसार नहीं चलता कि कोई उसे जो है कह रहा है तब वो चल रहा है, या स्वयं के अनुसार चलता है। परमात्मा भी ऐसा ही होता है। वो ना दयावान है, न करुणावान है, न हिंसक है और ना ही अहिंसक, न दंड देता है न पुरस्कार देता है। जो परमात्मा है वो भी ऐसा ही है। कैसा है? ना दयावान है। लोग कहेंगे कि प्रभु की दया होगी, परमात्मा की दया होगी तो हो जाएगी, कोई दया वया नहीं होगी। तो वो ना दयावान है न करुणावान है, न दयावान है न करुणावान है, न हिंसक है न अहिंसक है, न दंड देता है न पुरस्कार देता है। उसने ना ही संसार को बनाया है और ना वह इसे चला रहा है। वह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों के आधार पर चल रही है। इसलिए परमात्मा न करता है, न करता होता है और ना ही भोगता होता है। अब इस चीज़ को अगर एक संसारी व्यक्ति को आप बता देंगे कि परमात्मा जो है कुछ नहीं करता, तो वो कहेगा कि आप बेवकूफ़ हैं।
क्योंकि परमात्मा ही तो सुख हमें देता है, परमात्मा ही दुख हमें देता है, उसे ये बात पता है। परंतु परमात्मा कुछ करता वर्ता नहीं है, ना वो दयावान है ना वो करुणावान है, ना हिंसक है ना अहिंसक है, ना दंड देता है ना पुरस्कार देता है, न उसने संसार को बनाया है और ना ही वो चला रहा है। ये सृष्टि का जो अपने विशिष्ट नियम है उसी आधार पे चल रहा है। इसलिए परमात्मा ना करता है ना ही भोगता। जो ये बात हमने पहले ही सीखी कि जो परमात्मा है वो तो ना करता है ना भोगता, ना वो कर रहा है और ना ही वो उसको भोग रहा है। ज्ञानी भी ऐसा ही ईश्वर तुल्य बन जाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी ऐसा ही सोचता है, इसलिए वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। अब ये बोध अगर हम किसी संसारी व्यक्ति को बताएं कि परमात्मा कुछ करता वर्ता नहीं, तो वो आपको यही बोलेगा कि तुम जो है घोंचू हो, तुम जो है बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो ये पता होना और ना होना कैसे डिसाइड होगा? एक संसारी व्यक्ति के लिए जो अपने कुछ ज्ञान के जरिए इस बात को प्रकट कर रहा है, या वो बात जो आप यहाँ से सीख कर, इन सूत्रों से सीख कर कह रहे हैं। जैसे वो कहता है कि अगर दुख मिला है तो उस भगवान ने दिया है, सुख मिला है तो भगवान की कृपा है, कुछ भी है तो बस कृपा है भगवान की। परंतु यहाँ ये कह रहे हैं कि वो कुछ करता वर्ता नहीं है, वो कुछ नहीं देता, ना तो कुछ लेता है ना देता है, न करता है ना भोगता है, सीधे ही खारिज कर दिया। तो जो न करता है न भोगता है, तो फिर उसी प्रकार जो है ज्ञानी भी होता है। ज्ञानी की स्थिति भी वो ईश्वर तुल्य है, क्योंकि ना वो करता है और ना ही भोगता है। तो ये स्थिति है एक ज्ञानी होने की, एक मुक्त होने की। और इस स्थिति को पाकर हमारे संसार में बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिनको ये अवस्था प्राप्त हुई है, जिन्होंने इसको महसूस किया है। और ये इतना आनंददायक होता है कि आपको इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो बहुत छोटी और हल्की लगेंगी। जैसे शराब पीने वाला है, अगर उससे ये कहो कि मैं नहीं पीता, तो वो कहेगा कि तुमने कुछ किया ही नहीं, तुमने तो वो आनंद ही नहीं लिया, तुमने तो वो मज़ा ही नहीं किया। इसके बाद की जो बात होती है उसे तुम क्या जानो। तो उसे बस यही पता है कि ये संसार की जो विषय वस्तु है बस इसी का जो आनंद है आनंद है। परंतु ये नहीं पता कि जो उसे शराब पीने के बाद आनंद आता है, उस ज्ञानी को, आत्मज्ञानी को सदैव जो है उसी नशे में वो चूर रहता है। सदैव जो है वो उसी लेवल के नशे में जो है चूर है। उस अपने आत्मबोध से, अपने जो है ध्यान से, अपने योग से। चूँकि ये संसारी व्यक्ति उसको महसूस नहीं किया, जान नहीं पाया, इसलिए उसको वो जो चीज़ जो है झूठी लगती है, बेकार लगती है। और वो जो है, चूँकि ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं, इनका समर्थन करने वाला कोई होता नहीं, तो ये जो है अकेले पड़ जाते हैं। और जब ये अकेले पड़ जाते हैं तो जो समाज के बाकी लोग हैं वो जो है मिलके इनको दबाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इतने साल हो गए हैं हमारे पृथ्वी को, हमारी मानवता को, लेकिन बहुत कम ही लोगों की आवाज़ ऊपर आई है। क्योंकि जो लोग ऐसे आवाज़ उठाते हैं उनको मार दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अंधविश्वास का पाखंड है वो बिल्कुल जड़ लगाए बैठा है। और ये जब जड़ ख़त्म होगी, जब ये एक अंधकार ख़त्म होगा, तब आपके जीवन में सूर्य का उदय होगा। इसी आशा के साथ आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ रहे होंगे और इसको अपने जीवन में धारण कर कर आप भी अपने जीवन को बहुमूल्य और योग्यता से भरा बना सकते हैं। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।